ये जो आरसीएम बिजनेस है हमारे ज़िंदगी में 3 साल पहले आया, 2019 में आया। इस सिस्टम की जानकारी देने वाले, इस सिस्टम में ले आने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रामेश्वर सर हैं, जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बताया कि प्रमोद, आप जो काम करते हो उस काम के साथ में एक पार्ट टाइम काम है जो मैं करता हूँ, उसको करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मेरे समझ में शुरू में नहीं आया था, शायद इसमें से कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा पहले भी, राइट। तो मेरे समझ में शुरुआत में नहीं आया था। मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि नमक तो बाजार से भी लाते हैं, नमक यहाँ से भी लाना है, तो इसमें फर्क क्या है? वहां पर क्या गलती हुई हमसे? गलती ये हुई कि मैंने अपना माइंड लगाया, अपना दिमाग लगाया, और ये बिजनेस कहता है इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। जो अपना दिमाग लगाया वो आज आरसीएम नहीं कर पाया, यहाँ अपना दिमाग। तो मैं अपना दिमाग लगाया कितना दिन? 3 महीना। 3 महीना में अपना दिमाग लगाया। मेरे गुरुजी रामेश्वर सर 3 महीने तक मुझे बोलते रहे, प्रमोद जी कब मिलना है। मैं उनको डेट पे डेट देता गया। ये मेरी पहली गलती थी, जो नहीं करना चाहिए था, वो अब समझ में आती है। तो 3 महीने जो हमने गैर किया, 3 महीने हमने जो उनको दौड़ाया, हमारे पीछे लगे रहे, फॉलो करते रहे, इसका नतीजा ये निकल करके आता है कि हमारा और उनका बिजनेस जो है वो लाखों का फर्क हो गया। 1000, 2000, 10, 20 हजार, 50 हजार, लाखों का फर्क हो गया। हमसे लाखों बिजनेस आगे होता। दूसरा, जब मैं सिस्टम में किसी तरीके से आया, सिस्टम में मैं ये सोच करके आया था कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो मैंने सिर्फ एक बात बोलनी है, नहीं करूँगा। मैं ये पहले से प्लानिंग करके आया। तो 3 महीने बाद आया और प्लानिंग के साथ आया कि कुछ भी बोले मैंने सिर्फ एक शब्द बोलना ना। और मैं सोच करके आया था, तो मैंने बोलना शुरू किया। और जब बोलना शुरू किया तो वो सामने वाले सुनते गए मेरी बातों को, क्योंकि उनका रोज का एक्सपीरियंस हो चुका था लोगों की ना सुनने का। क्या सुनने का? ना सुनने का। और उनको ये बात पता थी, क्योंकि उनके अपलाइन बताए थे, इस बिजनेस में जितना ज्यादा ना सुनोगे उतने जल्दी सफल हो जाओगे। तो मैं वो बोलता गया। वो सारी बातें बोलने के बाद क्या हुआ, जब मेरा गिलास भरा हुआ पानी का खाली हो गया, मेरा माइंड खाली हो गया, मेरी सारी बातें खत्म हो गई, तब जब उनका सवाल शुरू हुआ तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मैं सिस्टम में आया किसी तरीके से, और मैं हामी मार लिया, तुरंत ज्वाइनिंग करा लिया। ज्वाइनिंग कराने के बाद मैं यहाँ पे लिख करके बताना चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। ज्वाइनिंग कराने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सब आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कई लोग बैठे हैं जो कई तरह के डाउट हैं, वो डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज आप लोग यहाँ समय निकाल करके आए हो तो बहुत लकी हो, क्योंकि आज अभी इस समय बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी सो रहे होंगे पंखा चला करके, उनका नींद नहीं पूरा हो रहा है। और नींद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ लास्ट टाइम लोग जाता है। तो आप जिंदा लोग हैं, मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ। यस या नो? उन लोगों में से आप जिंदा हैं तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। किसी तरह से मुझे इस बिजनेस में फंसाया गया, मैं भी फंस गया। और पहले महीने का जो मेरा खरीदारी था वो 1150 रुपए की मैंने खरीदारी किया था। और 1150 रुपए से जो मेरे अकाउंट में पैसे आए थे वो आए थे 58 रुपए। कितने रुपए आए थे? 58 रुपए, 58 रुपए आए थे। जब ये 58 रुपए आए तो मेरे मैडम ने बोली कि ये 58 रुपया क्या होता है, ये कोई पैसा है 58 रुपया जो आपके पास अकाउंट में आया है? इससे बढ़िया तो बाजार से हम सामान ले लेंगे, ये कोई पैसा थोड़ी नहीं, ये तो आरसीएम कंपनी हम लोग को बेवकूफ़ बनाती है, हमारा ही पैसा लेकर हमको दे देती है। यानी किसी चीज़ में रेट बढ़ा करके ले लिया होगा, ये आपको दे दिया है, अब कहते हो पैसा आया है। ये हमारी मैडम का कहना था, कई लोग उसमें से जानते होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। सामान खाया, पापा ने भी सामान खाया, राशन लाया, हम भी 30 साल के हो गए, हम भी बाजार से राशन ला रहे हैं, लेकिन कभी भी बाजार से हमारे अकाउंट में 10 रुपया भी नहीं आया। हमारे अकाउंट में 10 रुपया भी नहीं आया। कम से कम यहाँ से 58 रुपया तो आया। अब यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि ये हुई शुरुआत। क्या हुई? शुरुआत। जैसे हम किसी एक बीज को जमीन में लगा देते हैं तो उसमें जब अंकुरित होता है, मतलब कि जमीन से निकलना शुरू होता है, वो जामना शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे कुछ तो शुरुआत हुई। आज आप अपने आंखों के सामने जितने भी बड़े बड़े पेड़ देख लो, एक दिन वो पेड़ कोई ना कोई छोटा सा बीज था। वही उसी हिसाब से मैंने भी सोचा कि छोटा सा बीज है, 58 रुपये मेरे आए। तो मैंने भी क्या किया कि नहीं गया, क्योंकि घर को कौन चलाती है? औरत। घर को कौन चलाती है? महिला चलाती है।
क्या लाना नहीं लाना। इसलिए बोला जाता है हर मीटिंग में आप अपने, अगर आपकी शादी हो गई तो वाइफ के साथ आए, शादी नहीं हुई तो मम्मी के साथ आए, अपनी बहन के साथ, सबको मतलब फैमिली को लेकर के इस मीटिंग में आना, तब पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो यहाँ से मोटिवेट करने के बाद जब आप जाओगे और यहाँ से जब आप यहाँ से हल्दी लेकर के जाओगे आरसीएम के, बोलोगे ये बनाओ, इसको डालो, इसमें बड़ा पैसा आता है, इसमें बहुत कुछ मिलता है, बोलेगा इसको हटा दो, बाजार से लाएंगे, हमें क्या पता इसमें क्या आता है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो मेरे साथ हुआ ज्वाइनिंग के बाद 15 दिन के बाद मेरा राशन खत्म हो गया और मेरे पास कोई फॉलो अप करने नहीं आया, कोई बताने के लिए नहीं आया। ये बातें मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें आप लोग के साथ हो सकती है, हो रही होगी। ये मेरी बातों से आपको सीखना है। अपना कीमती समय निकाल कर अगर यहाँ आकर बैठे हो तो कुछ लेकर के जाओ अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। आप यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, बिठाया गया। समय को आप अपने जो है यहाँ पे वैल्यू बना के जाओ। तो मैंने क्या किया, बाजार से सामान लेकर के खाना शुरू कर दिया। कहाँ से? 15 दिन के बाद बाजार से, किराना स्टोर से राशन मेरे घर में आने लगा, क्योंकि चलती थी मैडम। गलती मैंने क्या किया था, मैडम को कभी सेमिनार मीटिंग में बैठाया नहीं था। ये मेरी पहली गलती नहीं, दूसरी गलती, ठीक है ना। तो फिर मैंने 15 दिन खाया। फिर मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, बोर्ड पर कैसे खड़ा होना है, बोर्ड पर कैसे बोलना, वो मुझे जिन्होंने सिखाया, मिस्टर राकेश यादव, पिकअप सेंटर सुभाष नगर है, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, मतलब उन्होंने मुझे टीच किया। तो मैंने सीखा। सीखने के बाद जब मैं इसको मैंने अपने माइंड में चीज लेकर था ना, विचार से बदल जाता है, एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैंने विचार किया है इसको करना चाहिए। वैसे भी समय तो खत्म हो ही रहा, समय तो कट रहा, सभी का समय, नहीं करेंगे तो भी समय खत्म है, और कर लेते हैं तो भी समय, तो करके देख लेते हैं। हमने कहा करके देख लेते हैं, जहाँ बुलाएंगे वहां जाएंगे, जैसे बोलेंगे वैसे 1 साल करके देख लेते हैं। तो करना शुरू किया दोस्तों। तो बीच में क्या हुआ कि थोड़ा सा टीम जब बड़ी हो जाती है तो कई बार अपलाइन का समय नहीं मिलता है। ऐसी शिकायत मैंने किया, शायद आप लोगों में से कई लोगों का ऐसा शिकायत होगा कि अपलाइन समय नहीं दे रहा, होता है ना, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ। तो मैंने क्या किया, अपने अपलाइन के ऊपर जो हमारे सीनियर अपलाइन है, हम सबके ग्रेट गुरु हैं, उनको पकड़ा, मिस्टर अजय सर को, उनके साथ जी अभी तो रुको, अभी रुको। तो वहां पे मैंने उनको पकड़ा, क्योंकि मुझे करना था। किसे करना था? मुझे करना था, आगे मुझे जाना, सफल मुझे होना था, रॉयल्टी मुझे पानी थी। तो मैंने अपलाइन को पकड़ा। मैंने देखा कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा अपलाइन है जो लगातार फील्ड में है, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार कमा रहे हैं, लोगों को पैसे कमवा रहे हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, सर जी मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी रॉयल्टी लेनी है, मुझे भी सफल होना है आरसीएम में। तो वो बोले कोई बात नहीं, आ जाओ, वेलकम है आपका। आपका अपलाइन कौन है? तो ये है। आपको टीचिंग कौन किया? तो ये किया। कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे साथ। तो हमने अजय सर के साथ मिलकर के सिस्टम की शुरुआत किया, प्लान दिखाना शुरू किया, और प्लान इतने तेजी से दिखाया था कि 1 महीने के अंदर में हमने 40 लोगों को ज्वाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम सोए रहते थे, अजय सर सुबह 6 बजे गेट पर आ जाते थे, प्रमोद उठ जा, चलो मुंह धो फटाक चलो, कोई किंतु परंतु नहीं, कहाँ चलना, कहीं भी चलो। आप लोग भी ऐसा करें, अगर नहीं करते हैं तो अभी से शुरू करें, क्योंकि आपके जो लोग साथ में आते हैं उनका विजन क्लियर नहीं है, काम नहीं करेंगे, काम कराना पड़ेगा। जो अपलाइन, मेरी बात ध्यान से सुन, दोनों लोगों को बता रहा हूँ। तो शुरुआत कराए हमारे सिस्टम में ले आए रामेश्वर सर, इस सिस्टम की जानकारी दी है मिस्टर राकेश सर, सिस्टम को किस तरह से करना है, बिल्ड कैसे करना है, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, इसमें सफलता कैसे मिलेगी, रॉयल्टी कैसे आएगी, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ग्रेट गुरु, हम सबके गुरु मिस्टर अजय सर हमारे साथ है। तो हम चाहते हैं तीनों लोगों के लिए जबरदस्त वाली इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। और मैं 15 दिन राशन किराने से खाने के बाद फिर से आरसीएम का खाना शुरू किया। उसके बाद ये जो 58 रुपया मैंने लिखा, 58 रुपया, ये 58 रुपया मेरा कन्वर्ट हो गया 430 रुपये में, फिर 940 रुपये में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद 2250 रुपये में कन्वर्ट हुआ, फिर इसके बाद 5500 रुपये में ये कन्वर्ट हो गया। फिर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मेरा इनकम 15,000 रुपया इसमें आरसीएम में चला गया। फिर अभी की मैं बात करूँ तो आरसीएम से मैं कम से कम 22,000 रुपये से प्लस का इनकम लेता हूं। और लेवल की बात करूं तो रॉयल्टी लेवल इससे ये काम मैंने 3 साल के अंदर में किया, जो कि 3 साल में 1 साल लॉकडाउन खा गया। 3 साल में 1 साल कौन खा गया? लॉकडाउन। यानी हमने 2 साल इसको पार्ट टाइम किया। कैसे किया?
पार्ट टाइम, यानी अपने काम के साथ हमने 2 साल इस काम को किया, पार्ट टाइम किया, लगातार अपलाइन के टच में रहे। जैसे अपलाइन बताते गए वैसे हम करते गए, कोई किंतु परंतु नहीं। अपलाइन ने हमें बताया प्रमोद अपना दिमाग मत लगाना, नहीं तो जहां आज हो 5 साल बाद वही नजर आओगे। क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ाना है तो आपको मेरे साथ आना होगा। आप उसके साथ उठना बैठना शुरू करो जो आपसे इनकम में ज्यादा हो, पर्सनालिटी में ज्यादा हो, नॉलेज में ज्यादा हो, उसके साथ रहोगे तो आपका भी प्लस पॉइंट हो सकता है, राइट। अगर अपने से माइनस वाले के साथ रहोगे तो आप भी माइनस में जाओगे, प्लस में नहीं जा सकते। ये बात बताई गई, शुरुआत किया इस तरीके से और यहाँ तक का सफर पूरा हुआ। जो हौजरी में काम करता हूँ ठेकेदारी का, वहां से लगभग मैं बात करूँ तो महीने का 30,000 रुपया मैं नॉर्मली कमा लेता हूँ। अब ये दोनों प्लस करके आप जोड़ सकते हैं, 22,000 और 30,000 दोनों प्लस करके महीने की क्या इनकम हो सकती है। क्या मैंने अपनी इनकम को अगर बढ़ा लिया तो क्या गलत किया? हाँ ना जरूर बोलना। मैंने अपनी इनकम को बढ़ाया तो क्या गलत किया? क्या अपनी इनकम नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या हमें लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या लोगों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या लोगों के परिवार के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। वही हमने किया, लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमारे बारे में सोचा और उन्होंने यही बताया कि प्रमोद आपको अपने बारे में नहीं लोगों के बारे में सोचना है। उनका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा, उनका परिवार अच्छा कैसे रहेगा, उनके पैसे में बढ़ोतरी कैसे होगी, ये सारी चीजें आप जब सोचोगे, जब आप दूसरे का भला करोगे, क्या करोगे? भला। यहाँ मैं लिख देता हूँ भला, ये देखिए भला। जब आप भला करोगे इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? लाभ। आप समझ गए। जब आप करोगे भला तो मिलेगा क्या आपको? करना यही है, भला करो तो लाभ मिलेगा, करते हैं। ये सिस्टम जो है, बिजनेस जो है ना, लोगों की मदद करने का बिजनेस है। आज की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, इनसे निकालने का बिजनेस है। सिर्फ 4 काम करके। क्या काम करके? 4 काम। ये 4 काम आप लोग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। बता दूं 4 काम कौन सा है? सभी लोग, चाहे ज्वाइनिंग है चाहे नहीं है, आप ये 4 काम करते हैं, करते आए हैं और करते जाएंगे। बता दूं 4 काम ये है। सबसे पहले तो आप सभी लोग साबुन से नहाते हैं, यस या नो? सभी लोग साबुन से नहाते हैं। सभी लोग तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती यूज करते हैं, यस। सभी लोग कपड़े पहनते हैं, यस। सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, यस या नो? ये 4 काम कौन नहीं करता है? कोई हाथ उठा के बता सकता कि मैं चारों में से एक काम नहीं करता हूँ? सभी करते हैं ना। आप साबुन से नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तेल मसाला हल्दी यूज करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ये 4 काम करते हैं। मैंने भी ये 4 काम किया, पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा किया और महीने की 22,000 रुपए इनकम तक पहुंच गया हूं। बड़ी बात ये नहीं है, इससे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ जो आए, जैसे हमारे बीच में कैलाश बौद्ध जी हैं, उनका भी 17,000 रुपए महीने का इनकम इसमें है, स्टार लेवल पर है कैलाश बौद्ध जी। इसके नीचे हम बात करें तो 12,000 रुपया वाले इनकम वाले हैं, 7,000 रुपया इनकम वाले हैं। यानी हम कमाए अच्छी बात नहीं है, हमारे साथ जो लोग आए वो सबके सब इस आरसीएम बिजनेस में कमा रहे हैं। किसी का 10, किसी का 50, किसी का 100, किसी का 500, 5,000, ऐसे सबका पैसा आता है। तो बताइए भला करने का बिजनेस है कि नहीं है? है ना? भला करने का बिजनेस है। तो अगर भला करने का बिजनेस है तो जबरदस्त वाली ताली अपने लिए कर दिया। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हम आरसीएम के डिटेल में चलते हैं कि